हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैनकोफिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। दोस्तों, वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है, यानी कि कल 28 जुलाई है और 28 जुलाई वाली एक्सपायरी खत्म होने वाली है और नई वीकली एक्सपायरी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में हर ट्रेडर को अपने लेवल्स ढूंढने पड़ते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। खासकर ऑप्शन सेलर को अपने लेवल्स फाइंड आउट करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग वो ट्रेड करेंगे और वीकली प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको कौन से लेवल पर ऑप्शन में बाई करना है, कौन से लेवल पर ऑप्शन को सेल करना है, जहाँ से आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके और प्रॉफिट घर लेकर के जा सके। यहाँ इस वीडियो में हम लोग वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे और मंथली एक्सपायरी भी शुरू होने वाली है। नई मंथली एक्सपायरी शुरू होने वाली है, तो उसके लिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंथली एक्सपायरी में कौन कौन से लेवल होंगे जहाँ आप ऑप्शन को बाई या सेल कर सकते हैं। तो यहाँ हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। वीकली एक्सपायरी 4 अगस्त वाली वीकली एक्सपायरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 4 अगस्त वाली वीकली एक्सपायरी में कौन से लेवल पर आपको ऑप्शन को बाई करना है, कौन से लेवल पर ऑप्शन को सेल करना है, कौन से ऑप्शन को बाई करना है, कौन से ऑप्शन को सेल करना है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जो बताया था, जो लेवल्स दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो है, आप जा कर के आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को जा कर के अच्छी तरह देखें और समझे, सीखें कैसे मैंने लेवल्स को आपको बताया है और वो लेवल कितना कारगर रहा, कितना आपको बेनिफिट दिया। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा और इस वीडियो के अकॉर्डिंग उन्होंने पोजीशन बनाया, उस लेवल पर पोजीशन बनाया, उनको बेशक इस वीक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है वो तो कल ही अपना नया पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, कल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अपने प्रॉफिट को किसी वक्त बुक कर लेंगे, क्योंकि कल लास्ट डे एक्सपायरी का। कल तो आपको अपना पोजीशन कवर करना ही है और उसके बाद नया पोजीशन लगाएंगे नए वीकली एक्सपायरी के लिए, यानी कि 4 अगस्त के लिए। तो 4 अगस्त के लिए हम आपको कुछ लेवल्स एडवाइस करने वाले हैं। एजुकेशनल पर्पस, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस बनाया जा रहा है। जहाँ कुछ लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी लेवल पर अगर ट्रेड बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मार्केट एक चैनल में चल रहा है और कैसे मार्केट इसी चैनल के सहायता से आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि निफ्टी फिर से इस वाली लाइन पर फिर से सपोर्ट लिया है, आप देखिए यहाँ पर कैसे इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, फिर आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि निफ्टी फिर से इस लाइन का सपोर्ट लिया है तो आपको ताज्जुब होगी, और इसी ताज्जुब को मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे निफ्टी ने इस नीचे वाली लाइन के सपोर्ट से वापस ऊपर जाने की तैयारी कर ली है। केवल इस दो लो को पकड़ करके मैंने ये लाइन ड्रॉ किया और मार्केट के अकॉर्डिंग जो है, पहले इन दोनों लाइन को मैंने जोड़ा, फिर इन दोनों लाइन के सहारे इस लो को जोड़ा, फिर इन दोनों लो के सहारे इनको जोड़ते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो ये वाला लो जो है ऑटोमेटिक इस लाइन के पास आ गया और इसने भी यहाँ से सपोर्ट लिया। अब आप देखेंगे कि निफ्टी ऊपर के तरफ भी इसी लाइन को, जो लाइन मैंने ऊपर से खींचा है, ये वाली लाइन, इसको निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस मानते हुए कैसे आगे के तरफ बढ़ता रहा। तो निफ्टी के लिए हमेशा ये लाइन सपोर्ट का काम किया और ऊपर वाला लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम किया। ये जो दोनों लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक चैनल है और इसी चैनल में निफ्टी ऊपर नीचे करके धीरे धीरे निफ्टी ऊपर की तरफ खिसकता रहा और आज निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 16,642 का है, यानी कि आज निफ्टी जो है 16,642 तक पहुंच गया। और निफ्टी की शुरुआत जो हुई थी एक गिरावट के बाद, वो करीब 15,200 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ से निफ्टी चढ़ता हुआ सीधा 16,042 की तरफ बढ़ गया। तो जब निफ्टी में अभी 2 दिन की जो गिरावट आई थी, उसमें लगा कि निफ्टी अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो निफ्टी फर्दर नीचे की तरफ आएगा और 16,149 के लेवल को तोड़ करके ये वापस 16,000 के आसपास आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 16,000 के पास यहाँ पर एक सपोर्ट है और 16,000 एक बहुत अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर इसको तोड़ता निफ्टी तो वापस निफ्टी आपको 15,400 15,200 के आसपास देखने को जरूर मिलता। तो मैं आपको दिखा दूं कि निफ्टी कैसे दोबारा इसी लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस ड्राइंग को पहले मैं क्लियर कर दूं और आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ
आगे की तरफ खींचता हूं तो आप देख लीजिए कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली लाइन जो है कैसे फिर से निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये लो और ये लो को मैंने मिलाया और इसी लो को मिला करके मैंने ये लाइन खींची और खींचता रहा जब तक निफ्टी इस लाइन पर अपना सपोर्ट लेता रहा। और निफ्टी ने यहाँ पर फिर देखिए दोबारा इसने सपोर्ट ले लिया है, यानी कि कितनी बार इसने निफ्टी ने इस लाइन पर सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5, 5 बार निफ्टी ने इस लाइन पर सपोर्ट लिया है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है, खासकर अगर आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 10 साल 15 साल 20 साल वाले इन्वेस्टर हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आपको फंडामेंटल स्टॉक चुनने होते हैं, उसके फंडामेंटल्स एनालिसिस करने होते हैं। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस केवल इसलिए आप करेंगे कि आपको एग्जैक्ट कहाँ पर एंट्री करना है, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में भी। तो यहाँ हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। यहाँ पर आपको बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि निफ्टी ये वाली लाइन पर रेजिस्टेंस मान करके यहाँ से वापस नीचे आ जाता है और फिर इस वाली लाइन को सपोर्ट मान करके यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो निफ्टी एक चैनल में पिछले करीब 1 महीने से चल रहा है और वापस अभी कुछ देर पहले मुझे लगा था कि निफ्टी नीचे चला आएगा, लेकिन निफ्टी वापस फिर इसी चैनल के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया है। तो अब बात आती है कि भाई निफ्टी तो अप ट्रेंड में है, ये तो क्लियर हो गया, तो अब हमें कौन से ऑप्शन को बाय करना है, कौन सा ऑप्शन को सेल करना है। तो यहाँ ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि अभी हम लोगों को कॉल बाय करके चलना है और पुट को सेल करके चलना है। क्या करना है, कॉल को बाय करके चलना है और पुट को सेल करके चलना है। ये बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी से हमें इस वीक भी ट्रेडिंग करनी है। जब तक मार्केट में कोई बड़ा मूव हमारे डायरेक्शन के अपोजिट नहीं आता है, तब तक हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है। हमें सेम स्ट्रेटेजी अपनाना है जो हमने प्रीवियस वीक में अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कॉल को बाय करके चलना है और पुट को सेल करके चलना है। तो कौन से लेवल पर कॉल को बाय करना है और कौन से लेवल पर पुट को सेल करना है, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लेवल आपको कमा करके देंगे और इसी लेवल पर आपका ट्रेड बिल्कुल सही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं ये ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो लेवल कौन सा हो सकता है जहाँ पर आप ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। यानी कि यूँ कहें कि उस लेवल पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके मुनाफा बनाने की जो संभावना है वो एबव 90%, 90 to 95% भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद कीजिए, मैं आपको याद दिला दूँ कि निफ्टी 20 तारीख को गैप अप ओपनिंग दिया था। आप याद कीजिए, इस लेवल से सीधा निफ्टी ऊपर के तरफ गैप अप ओपनिंग दिया था और ये लेवल इसके लिए बहुत ही अहम लेवल है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि ये वाला जो लेवल है 16,400 के नीचे, आप यूँ कह सकते हैं कि 16,400 का ही एक लेवल है। अगर आप राउंड फिगर में लेना चाहेंगे तो 16,400 का ही एक लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप यहाँ भी देखेंगे तो 16,400 के ऊपर से ही इसने सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ये अपने चैनल को फॉलो कर रहा है। ये चाहता तो थोड़ा नीचे आकर के भी सपोर्ट ले सकता था, लेकिन इसने अपने चैनल को भी फॉलो करना था, इसीलिए ये इस लाइन के ऊपर से ही सपोर्ट लेकर के मूव कर गया ऊपर के तरफ। और अब निफ्टी का जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 16,768 का ही होगा। दूसरा टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा देर आप सब्र कर ले, थोड़ा देर आप वेट कर ले। सबसे पहले हमारे ऑप्शन सेलर वाले जो भाई हैं वो अपना लेवल जानना चाहते हैं कि किस लेवल पर हमें सेल करना है, ताकि पिछले वीक की तरह इस वीक भी हमारी कमाई हो जाए। तो मैं बता दूं आपको कि ये वाला जो लेवल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल से निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है ये काफ़ी ऊपर इसने ओपनिंग दी थी 20 तारीख के डेट को। यहाँ पर आप देखो मैं ये लेवल लगा रहा हूँ 16,350 का ये लेवल आ रहा है। आप राइट साइड में ब्लैक कलर का देख सकते हो, यहाँ पर मैं इस लेवल को लगा दूँ 16,350 का ये लेवल आ रहा है। राइट साइड में ब्लैक कलर का जो बॉक्स आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा लेवल है ये। तो दोस्तों हमने लेवल लगा दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इस कैंडल के ऊपर ये लेवल लगाया है। ये वाली लेवल आप देख सकते हैं, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन है, यही लाइन हमारा लेवल है ऑप्शन सेलर के लिए।
और ये जो लेवल है ये 16,350 है या 16,358 दिखाई दे रहा है, तो आप 16,350 इसको कंसिडर कर सकते हैं। 16,350 का ये लेवल रहेगा ऑप्शन सेलर के लिए। अगर जो ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, वो अपने पुट को 16,350 के स्ट्राइक प्राइस पर सेल कर सकते हैं। और उसका जो प्रीमियम वैल्यू अभी चल रहा है, मैंने देखा है मार्केट आवर में, वो करीब 70 या 72 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इस लेवल पर पुट को सेल करके अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। वीकली एक्सपायरी में 4 अगस्त के वीकली एक्सपायरी में 70-72 रुपये का आपको प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि करीब 3500 रुपये का प्रॉफिट आपको 1 लाख के अराउंड में अगर आपका कैपिटल लगता है तो 3500 रुपये के आसपास आपको वीकली प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3.5% वीकली प्रॉफिट आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम वैल्यू अभी चल रही है। आप कल मार्केट ओपन होने के बाद 1-2 घंटे वेट करने के बाद आप ये पोजीशन ले सकते हैं। जिन्होंने पिछले वीक वाला पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया है, वो मार्केट खुलते ही आधे 1 घंटे में अपना पोजीशन बना लेंगे। और जिन्होंने अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उनको स्क्वायर ऑफ करना है, तो वो अकॉर्डिंग मार्केट आवर में किसी भी वक्त अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नया पोजीशन बना सकते हैं। तो ये लेवल जो खींचा है मैंने, वो आप देखें कि इस कैंडल स्टिक के ऊपर इस लेवल को मैंने ड्रॉ किया है। और उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो खासियत है, इसी लेवल पर आप देखेंगे कि इस मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। 1, 2, 3, 4, अगेन 5। तो 5 बार मार्केट ने इस लाइन पर रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके बाद मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे करके इस लाइन से ऊपर निकल गया और निकलने के बाद मार्केट लगातार ऊपर बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इस अनुसार से मार्केट को पहले हमने फाइंड आउट किया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, कौन सा ऑप्शन को हमें बाई करना है, कौन सा ऑप्शन को हमें सेल करना है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें कॉल को बाई करना है, सिंपल है, और हमें पुट को सेल करना है। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग जो थी वो ये था कि कौन से लेवल पर हमें पुट को सेल करना है, कौन से लेवल पर हमें कॉल को बाई करना है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भूल जाएं। कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको कॉपी कलम निकाल लें और उसको नोट डाउन कर लें कि 16,350 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल किया जा सकता है, जिसमें प्रॉफिट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमें थीटा डीके का फ़ायदा उठाना है, तो उम्मीद करते हैं कि इस लेवल से नीचे निफ्टी को नहीं जाना चाहिए। इस लेवल यानी कि 16,350 के लेवल से नीचे निफ्टी को 4 अगस्त के पहले नहीं जाना चाहिए। और अगर 4 अगस्त के पहले निफ्टी इसके नीचे आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। लेकिन अगर 16,350 के नीचे 4 अगस्त तक नहीं आता है तो हमें थीटा डीके का पूरा फ़ायदा मिलेगा और हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा। यानी कि 70 रुपये का जो प्रीमियम हमें मिलेगा वो पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। और करीब 1 लाख के कैपिटल पर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख के अराउंड कैपिटल लग ही जाता है, तो 1 लाख के कैपिटल में हमें 3.5% का वीकली प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट कोई नहीं देने वाला है आपको, केवल एक मार्केट ही है जो आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है। अब आती है कॉल को बाय करने की बात। तो कॉल को बाय करने के लिए हमारा जो अभी रिसेंट लेवल हमें जो दिखाई दे रहा है, जिसको निफ्टी अचीव कर सकता है, जिसको निफ्टी हिट कर सकता है, वो है 16,768 का लेवल। 16,768 के लेवल को निफ्टी बहुत जल्द हो सकता है, कल से लेकर के परसों तक के सेशन में ही 16,768 के लेवल को निफ्टी छू दे। लेकिन इसके बाद भी एक लेवल है जहां पर निफ्टी के कॉल को बाय किया जा सकता है। कम रिस्क होगा वहां पर और गेन ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है लेकिन गेन भी आपको कम होगा। तो यहाँ पर जो पहला लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो 16,768 का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप कॉल को बाय कर सकते हैं। और दूसरा लेवल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होगा फिबोनाची का इस्तेमाल। तो फिबोनाची का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर ड्राइंग सेक्शन में जाएंगे और ये तीसरे सेक्शन वाले में हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है वहां पर अपना कर्सर लेंगे और वहां पर एक क्लिक करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है वहां तक हम कर्सर को ले जाएंगे और इसे सीधा वहां पर छोड़ देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक जो लेवल था वो था 16,768 का, जिसे मैंने आपको यहां पर दिखाया था। अब हमारे पास दूसरा लेवल जो आता है वो ये वाला लेवल आता है 16,945 का।
तो पहला लेवल मैंने आपको बताया ऑप्शन बाई करने के लिए, वो था 16,768 का, जहां रिस्क ज़्यादा है और गेन भी आपको कम हो सकता है। रिस्क ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो उतना मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। अगर उतना मार्केट का मूवमेंट नहीं होगा तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेल्टा का फ़ायदा नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर इसका डेल्टा ज़्यादा है तो इसका थीटा भी ज़्यादा होगा, उतनी ही तेज़ी से इसका थीटा डीके भी होगा। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें समझने की ज़रूरत है। केवल लेवल फाइंड आउट करने से नहीं होगा, आपको थीटा और डेल्टा का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि पहला लेवल जो है वो 16,768 का होगा, जहाँ रिस्क आपका ज़्यादा होगा और गेन भी कम होगा। उसके बाद का जो लेवल आता है वो आता है 16,945 का, तो हम इसे 16,950 कंसिडर करके चल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क आपको बढ़ाना है तो 16,900 के लेवल को भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि 16,900 के लेवल पर आप कॉल को बाय करके चलिए। यहाँ पर हमें डेल्टा के कैलकुलेशन का फ़ायदा उठाना है कि अगर मार्केट मूव करता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट, तो अकॉर्डिंग डेल्टा इसके प्रीमियम में भी मूवमेंट आएगी। अगर मार्केट यहाँ से, जो मार्केट का अभी प्राइस चल रहा है वो 16,642 का चल रहा है, और 16,642 से अगर मार्केट 16,800 16,850 तक चला जाता है, तो हम यहाँ पर 16,900 या 16,950 के स्ट्राइक प्राइस पर जो कॉयल हमने बाई कर रखा है या बाई करेंगे, उसको हम लोग सेल आउट कर देंगे और अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे। तो कॉल को बाय हमें दो लेवल पर हम कर सकते हैं। पहला लेवल है 16,768 का, जहां पर आप 16,750 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर सकते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्की और थोड़ा कम गेन हो सकता है। उसके बाद का जो लेवल आता है वो 16,950 या 16,900 का लेवल आता है, जहां पर आप कॉल को बाई करेंगे, लेकिन उसको एक्सपायरी तक वेट नहीं करेंगे। आपको वहां पर डेल्टा का फ़ायदा उठाना है। अगर निफ्टी 16,800 या 16,850 तक जाता है तो आप अपने 16,900 वाले स्ट्राइक प्राइस पर जो पोजीशन आपने बनाया होगा उसको आप स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। 16,900 या 16,950 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप कॉल बाई करते हैं तो निफ्टी 16,800 या 16,850 तक जाए तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। इस एक्सपायरी तक वेट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन बायर के लिए मैंने लेवल बता दिया और ऑप्शन सेलर के लिए भी मैंने लेवल बता दिया। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ऑप्शन सेलर 16,350 या उससे नीचे के किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, और निफ्टी के ऑप्शन बायर कॉल को बाई करेंगे। उसके लिए दो लेवल है, एक है 16,750 का और दूसरा लेवल है 16,900 या 16,950 का, जिसमें 16,750 थोड़ा रिस्की हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकता है, थोड़ा कम गेन भी आपको दिलाएगा। लेकिन 16,900 या 16,950 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर आपका रिस्क कम होगा और गेन भी ज़्यादा होगा, बशर्ते जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा अपने ट्रेडिंग लेने में, और जिन्होंने इस हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को देख करके पिछले वीक में ट्रेडिंग किया है, जिन्होंने अपना पोजीशन बनाया है खासकर ऑप्शन सेलर, तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और आशा करता हूं कि आने वाले वीक में भी उनको प्रॉफिट हो। तो अगर आप नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि ये चैनल या इस चैनल पर आने वाले वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन भी जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो जिस चैनल पर आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसको आराम से देखकर कुछ सीखते रहें। और अगर आपने इस वीडियोस को पसंद किया है, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर भी कर दें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।